बॉलीवुड का एक ऐसा गाना जिसे आप सब ने सुना होगा, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गाने में जो हीरोइन डांस कर रही हैं उनका नाम है दिव्या भारती, जिनका नाम हर बॉलीवुड का चाहने वाला जरूर जानता होगा। दिव्या भारती ने 16 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और अपने 3 साल के छोटे से करियर में 20 से ज्यादा सुपरहिट मूवी दी और केवल 19 साल की उम्र में रहस्यमयी तरीके से दिव्या भारती की मौत हो गई। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन है दिव्या भारती, इनका 3 साल का करियर कैसा रहा और फिर किस तरीके से, किस रहस्यमयी तरीके से दिव्या भारती की मौत हो गई। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ। इनके पिता ओम प्रकाश भारती इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे और मां मीता भारती घर संभालती थी। ओम प्रकाश और मीता की बेटी दिव्या बचपन से ही सुंदर, शरारती, चंचल और ड्रामेबाज थी। शायद इसीलिए घर में सब इसे गुड़िया कह के बुलाते थे। दिव्या ने अपनी पढ़ाई शुरू की मुंबई के मानिक जी कूपर स्कूल से, पर दिव्या का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि उन्हें डांस, एक्टिंग, फैशन और स्विमिंग पढ़ाई लिखाई से कहीं ज्यादा पसंद थी और इसीलिए दिव्या इस जबरदस्ती की पढ़ाई को केवल 9वीं क्लास तक ही झेल पाई। वैसे तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, स्कूल जाएं, अच्छे कॉलेज जाएं, पर मुंबई में रह रहे ओम प्रकाश और मीता की बेटी एक तो सुंदर बहुत थी और दूसरा एक्टिंग और डांस में बेहद दिलचस्पी दिखाती थी। इसीलिए दिव्या के माता पिता ने एक्टिंग और डांसिंग के फील्ड में आगे बढ़ने में दिव्या की मदद की। 14-15 साल की उम्र में दिव्या ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया, पर बॉलीवुड का जैसा हाल अब है, कुछ कुछ ऐसा ही हाल तब भी हुआ करता था कि यदि आप इंडस्ट्री में काम शुरू करना चाहते हैं तो या तो आपकी पहचान किसी बड़े सेलिब्रिटी से हो या फिर आप काम दिलाने वाले के लिए कुछ खास कर सकें। लेकिन 14-15 साल की दिव्या के पास दोनों ऑप्शन नहीं थे। इसीलिए शुरू में कुछ ऑडिशंस में इन्हें रिजेक्ट भी होना पड़ा, लेकिन इन्होंने साउथ की फिल्मों के लिए भी ऑडिशन दिए थे और 1990 में जब दिव्या 16 साल की हुई तब इन्हें साउथ की तेलुगु फिल्म बेब्बेली राजा में पहली बार काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के हिट होने से साउथ में दिव्या भारती का नाम हुआ तो अब बॉलीवुड में भी दिव्या को काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन अभी दिव्या को छोटे छोटे रोल मिल रहे थे। 1990 से 92 के बीच दिल का क्या कसूर, गीत, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन है जमाना जैसी बॉलीवुड की इन फिल्मों में दिव्या को छोटे छोटे रोल मिले। फिर 1992 में विश्वात्मा फिल्म आई जिसमें दिव्या भारती को लीड हीरोइन का काम सनी देओल के साथ मिला। इस फिल्म के बाद दिव्या की पूरी किस्मत बदल गई। फिल्म सुपर हिट हुई और दिव्या सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना है सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गाने ने दिव्या को पूरे देश में पॉपुलर कर दिया। अभी 2 ही साल हुए थे इंडस्ट्री में आए, पर शोहरत सालों से काम कर रही अभिनेत्रियों से ज्यादा हासिल हो गई। दिन प्रतिदिन मूवीज मिलने लगी और इनके रेट टॉप हीरोइन से ज्यादा होने लगे। फिर 1992 में सुपरस्टार गोविंदा के साथ 16 और शबनम की शूटिंग करते वक्त दिव्या की मुलाकात हुई फिल्म डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला से और कुछ दिनों में ही डेटिंग शुरू हो गई। यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि दिव्या का जन्म हुआ था 1974 में और साजिद का जन्म हुआ था 1966 में। मतलब साजिद दिव्या से 8 से 9 साल बड़ा था और शायद शादीशुदा भी था। फिर भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इनका प्यार इतना बढ़ गया कि इन्होंने शादी करने की ठानी। दिव्या ने अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने शुरू में आनाकानी की, तो दिव्या और साजिद ने 20 मई 1992 को चुपके से शादी कर ली, बिना किसी को बुलाए और बिना किसी को बताए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि परिवार वाले अलग अलग धर्म में शादी के खिलाफ थे और दूसरा, उस टाइम पे बॉलीवुड में शादीशुदा हीरोइन की डिमांड कम हो जाती थी। अब दिव्या अपने मम्मी पापा से दूर मुंबई के वर्सोवा बीच के पास अंधेरी वेस्ट में तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर में एक फ्लैट किराए से लेकर रहने लगी, जहां दिव्या के साथ उनकी बहुत पुरानी मेड अमृता आंटी भी रहती थी। साजिद वहां कभी कभी आते थे। अब आते हैं 5 अप्रैल 1993 को, जिस दिन दिव्या भारती की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और जानते हैं कि दिव्या भारती के साथ उस दिन क्या क्या हुआ। दोस्तों, अब दिव्या भारती के पास बहुत सारी फिल्में थीं और बहुत सारा काम था। इन्हीं में से एक फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में खत्म करके दिव्या भारती 5 तारीख को ही सुबह मुंबई आई और उसी दिन मुंबई में दिव्या ने अपने लिए एक खुद का घर देखा और घर की डील फाइनल की। अब घर खरीदने की खुशी और अपनी आने वाली फिल्मों के कॉस्ट्यूम को लेकर बात करने के लिए दिव्या ने शाम को अपने फ्लैट में अपने भाई कुणाल भारती और अपनी दोस्त नीता लुल्ला, जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला को इनवाइट किया। दोस्तों, जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उस रात 10 बजे के बाद कुणाल उस फ्लैट से लौट आया था और नीता और डॉक्टर श्याम लुल्ला थोड़ी लेट पहुंचे थे। अब फ्लैट में नीता, श्याम लुल्ला, दिव्या भारती और दिव्या की मेड अमृता आंटी बस थी।
उस रात फ्लैट में तीनों ने खूब जम के शराब पी और आंटी ने इन तीनों के लिए स्नैक्स बनाए। फिर कुछ देर बाद दिव्या अमृता आंटी से बात करते हुए और हाथ में शराब का ग्लास लिए हुए बालकनी की तरफ जाती हैं और बालकनी में बैठकर शराब पीने लगती हैं। रात के 11 बजे एक चीख सुनाई देती है और तीनों नीता, श्याम और अमृता आंटी बिल्डिंग के नीचे की ओर जाते हैं। नीचे पहुंचकर देखते हैं कि दिव्या खून से लथपथ पड़ी है, सांस चल रही है पर बॉडी काम करना बंद कर चुकी है। ये लोग दिव्या को उठाकर डॉक्टर RN कूपर हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां डॉक्टर डेथ ऑन अराइवल डिक्लेयर कर देता है। दिव्या भारती का पोस्टमार्टम भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट में सामने आया कि नशे की हालत में शारीरिक संतुलन बिगड़ने की वजह से अपार्टमेंट से नीचे गिरी, एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण मौत हो गई। लेकिन आज भी कई सारे सवाल उठते हैं जो दिव्या भारती की मौत को रहस्यमयी बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दिव्या ने ऐसा अपनी खुद की मर्जी से किया क्योंकि कुछ दिनों से उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था। कुछ लोग दिव्या की मौत को अंडरवर्ल्ड से जोड़ते हैं और कहते हैं कि साजिद शायद अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में था और शायद दिव्या को इन दोनों के बीच का कोई राज पता चल गया था, इसलिए इन दोनों ने दिव्या भारती को मरवा दिया। यहाँ एक चीज और है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। पूरे तुलसी अपार्टमेंट की बालकनी में लोहे की ग्रिल लगी है, सिर्फ उस बालकनी वाले पोर्शन को छोड़कर जहां से दिव्या नीचे गिरी। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि 19 साल की छोटी सी उम्र में दिव्या भारती पिछले कई सालों से काम कर रही हीरोइनों से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, इसीलिए इंडस्ट्री की आपसी रंजिश भी दिव्या भारती की मौत का एक कारण हो सकता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में खूब सारी जांच की और कुछ साल पहले इस केस को बंद कर दिया। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में बताया कि दिव्या भारती की मौत नशे की हालत में बिल्डिंग से गिरकर दुर्घटनावश हुई। दोस्तों 19 साल की छोटी सी उम्र में इतना नाम, इतनी शोहरत कमाकर 20 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम करके दिव्या भारती इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उनके जाने के बाद जो फिल्म की शूटिंग अधूरी रह गई थी उन्हें दूसरी हीरोइनों ने पूरी किया। दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी जिस फिल्म को रिलीज किया गया उस फिल्म का नाम है जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज। दोस्तों यदि आप इस पूरी कहानी के बारे में कुछ कहना या हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।